शहर से दूर नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था जहां चुड़ैल का साया था। तू तो औरत है, तेरे घर का मर्द कहाँ है? उसे बाहर बुला, मैं उसे लेने आई हूँ। चुड़ैल जी, इस घर में तो कोई मर्द है ही नहीं। मेरे पति को तो आप पहले ही अपने साथ उठाकर ले जा चुकी हैं। अब केवल मैं ही बची हूँ इस घर में। चल भाग यहाँ से, तू मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे ये बता कि क्या कोई और मर्द बचा है इस गांव में? नहीं नहीं चुड़ैल जी, जितने भी मर्द इस गांव में थे उन सबको तो आप पहले ही अपने साथ ले जा चुकी हैं। अब इस गांव में कोई और मर्द नहीं बचा। फिर चुड़ैल घसीटा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आज तो बाल बाल बच गया, इस साड़ी ने मेरी जान बचा ली। सुबह होने पर उस गांव के लोग धीरे धीरे उस गांव को छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि वहाँ लोग चुड़ैल के आतंक से परेशान आ चुके थे। गांव के लगभग सारे मर्दों को तो चुड़ैल अपने साथ ले जा चुकी थी। अब केवल औरतें और उनके बच्चे ही बचे थे। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी की तरह चुड़ैल मुझे भी उठाकर अपने साथ ले जाएगी। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे बाबा को तो खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खोना चाहती। हम कल ही ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। गांव वालों ने अपने दरवाजे पर चुड़ैल का लाना तो लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी चुड़ैल रात होने पर उनका दरवाजा खटखटाती और जो भी दरवाजा खोलता वह उसे अपने साथ उठाकर ले जाती थी, क्योंकि चुड़ैल समझ चुकी थी कि गांव वाले उसे चुड़ैल का लाना लिखकर बेवकूफ बना रहे थे। धीरे धीरे गांव के सारे मर्द गायब होते जा रहे थे। अब गांव में केवल 2 ही आदमी बचे हुए थे। एक था घसीटा और दूसरा था लल्लन। वह भी सिर्फ इसी वजह से बचे हुए थे क्योंकि वह दिन रात औरतों के भेष में रहा करते थे। चुड़ैल उन्हें हर बार औरत समझकर छोड़ दिया करती थी। फिर एक दिन, अरे भाई लल्लन, अब तो केवल हम 2 ही आदमी बचे हैं पूरे गांव में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर चुड़ैल को हमारी असलियत के बारे में पता चल गया तो वह हमें तड़पा तड़पा के मारेगी। घसीटा भाई, तुम सही कहते हो। हमने चुड़ैल को बहुत बेवकूफ बनाया है। अगर हम पकड़े गए तो वह हमें इसकी सजा जरूर देगी। लेकिन जब तक चुड़ैल को हमारी असलियत के बारे में कोई नहीं बताएगा, उसे कैसे पता चलेगा कि हम औरत नहीं मर्द हैं? बात तो तुम सही कहते हो घसीटा, बस कभी कोई हमारी पोल न खोल दे चुड़ैल के सामने। चलो भाई, रात होने वाली है, घर की ओर चलते हैं। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। मामा, मुझे लगता है कि अगर घसीटा और लल्लन चाचा खुद अपने आप को चुड़ैल को सौंप दें तो चुड़ैल उन्हें भी वहाँ ले जाएगी जहाँ वो मेरे बाबा और बाकी गांव वालों को ले गई है। फिर हो सकता है घसीटा और लल्लन चाचा बाकी सब गांव वालों को भी वहाँ पहुँचकर आजाद करवा लें। बात तो तुम सही कहते हो बेटा, लेकिन घसीटा और लल्लन महा डरपोक इंसान हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए औरत के भेष में रहते हैं। भला वे अपनी जान क्यों खतरे में डालेंगे? लेकिन मुझे लगता है आपको उनसे एक बार बात जरूर करनी चाहिए। फिर अगले दिन गांव की कुछ औरतें मिलकर लल्लन और घसीटा से बात करने जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि वे दोनों चाहें तो बाकी सब गांव वालों की जान भी बचा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया निर्मला, जो हमें मौत के मुंह में जाने को बोल रही हो? हम दोनों अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये तरकीब किसी और को जाके समझाओ। इतना बोलकर लल्लन और घसीटा वहाँ से चले जाते हैं। माँ, क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे मेरे बाबा वापस अपने घर आ सके? नहीं बेटा, ये घसीटा और लल्लन ही हमारी आखिरी उम्मीद थे। अब तुम्हारे बाबा कभी वापस लौट के नहीं आ पाएंगे। फिर बबलू रास्ते भर ये सोचता रहता है कि वह अपने बाबा की जान कैसे बचाए। फिर रात होने पर, माँ, आप मुझे चुड़ैल के हवाले कर दो, फिर मैं बाबा और बाकी गांव वालों को छुड़ाकर वापस ले आऊँगा। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो। चुड़ैल अभी बच्चों को अपना शिकार नहीं बना रही। अब तुम जाओ, रात बहुत हो रही है, जाके सो जाओ। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। अगर मेरी लंबाई थोड़ी सी बड़ी हो जाए और मैं नकली मूछें लगा लूं, तो चुड़ैल अवश्य मुझे अपने साथ उठाकर ले जाएगी। फिर बबलू काली स्याही से नकली मूछें बना लेता है और अपने पैरों के नीचे लकड़ी बांधकर अपनी लंबाई को बड़ा कर लेता है। अब तो मैं बिल्कुल बाबा जैसा लग रहा हूँ। फिर वह चुड़ैल का इंतजार करने लगता है, लेकिन बहुत देर तक चुड़ैल वहाँ नहीं आती। लगता है चुड़ैल ये समझ चुकी है कि अब इस गांव में कोई भी मर्द नहीं बचा, इसलिए वो आज शिकार करने इस गांव की तरफ नहीं आई। लगता है मुझे ही उसकी तलाश में जाना होगा। फिर बबलू अपने साथ एक खंजर भी रख लेता है। फिर वह खुद ही घर से बाहर निकलकर चुड़ैल की तलाश में जंगल की ओर चल देता है।
वह बिना डरे डरावने जंगल में चलता जाता है। फिर थोड़ी देर चलने पर अचानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, इस गांव के सारे मर्दों को तो मैंने उठा लिया था, तो फिर ये कहां से आ गया? तू इस गांव का तो नहीं लगता, तू कहां से आया है? चुड़ैल जी, मैं साथ वाले गांव से आया हूँ, किसी काम से शहर जा रहा था। लेकिन अब तू शहर नहीं जा सकता क्योंकि तू मेरा शिकार है। फिर चुड़ैल बबलू को उठाती है और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है। वहाँ पहले से ही बहुत सारे गांव वाले भी बंद होते हैं। वह बबलू को भी उसी पिंजरे में कैद कर देती है और आराम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। बबलू अपने बाबा को देखकर खुश हो जाता है। बाबा, आप जिंदा हैं? तुम कौन हो भाई? बाबा, मैं आपका बेटा हूँ, बबलू। फिर बबलू अपनी मूछें हटा देता है। अरे, तुम तो मेरे बेटे बबलू हो। तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सबकी जान बचाने यहाँ आया हूँ। लेकिन तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? बाबा, किसी न किसी को तो यहाँ आना ही था, तो मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बाबा, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। चुड़ैल किसी भी वक्त वापस आ सकती है। मैं अपने साथ खंजर लेकर आया हूँ। हम उस खंजर की मदद से इस बांस के पिंजरे को काट सकते हैं। फिर वे मिलकर उस बांस के बने पिंजरे को काटने लगते हैं। थोड़ी देर में वे सारे बांस को काट देते हैं और पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। अरे वाह बेटा बबलू, तुम्हारी वजह से हम पिंजरे से आजाद हो गए। चलो चलो, अब हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। चुड़ैल किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। फिर वे सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और कटा हुआ पिंजरा देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने इस पिंजरे को कैसे काट दिया? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल उन गांव वालों का पीछा करने लगती है। गांव वाले भी भागते भागते अपने गांव पहुंच जाते हैं और सब के सब एकजुट हो जाते हैं। आने दो इस चुड़ैल को, आज इसे मजा चखा कर ही रहेंगे। तभी चुड़ैल उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग आए। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम सब मरने को तैयार हो जाओ। फिर चुड़ैल एक आदमी को उठाती है और हवा में उछाल देती है। अरे मर गया रे, हे भगवान मुझे बचाओ। अरे मर गया रे, बहुत दर्द हो रही है। अरे मर गया। फिर चुड़ैल बाकी गांव वालों के पीछे पड़ जाती है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे, अरे भागो यहाँ से। अरे मर गया रे, अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे भगवान मुझे बचाओ। अरे मर गया रे। लगता है ये चुड़ैल पागल हो गई है, आज ये किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा, मुझे लगता है हम सब गांव वालों को पास में बने मंदिर के अंदर जाना चाहिए। वहाँ ये चुड़ैल नहीं आ पाएगी। आप सब गांव वालों को इकट्ठा करिए और मंदिर पर ले आइए। मैं और माँ आपको वहीं मिलेंगे। फिर इतना बोलकर बबलू और उसकी माँ अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर मंदिर की ओर चल देते हैं। चलो भाई जल्दी चलो, हमें मंदिर के अंदर जाना होगा, वहाँ ये चुड़ैल नहीं आ पाएगी। फिर सब गांव वाले पास में बने मंदिर के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करती करती मंदिर के बाहर पहुंच जाती है। चुड़ैल, अगर तुझ में हिम्मत है तो इस मंदिर के अंदर आकर दिखा। तुम्हें क्या लगता है तुम इस मंदिर के अंदर जाने से बच जाओगे? तुम्हें मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। फिर वह चुड़ैल मंदिर के अंदर जाने लगती है। वह जैसे ही मंदिर के पास पहुंचती है, वह जलने लगती है। अरे अरे मर गई रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है मैं इस मंदिर के आसपास भी नहीं जा सकती। भलाई इसी में है कि वापस चलती हूँ। ये गांव वाले कभी न कभी तो मंदिर से बाहर निकलेंगे, तब इन्हें मजा चखाऊंगी। फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। गांव की सारी औरतें अपने अपने पतियों को वापस पाकर खुश हो जाती हैं और बबलू का शुक्रिया अदा करती हैं। सीता, आज तेरे बेटे ने सबकी जान बचा ली। तेरा बेटा तो बहुत बहादुर निकला। ये तो मेरा फर्ज था।